हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्र भारती एकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा था बायनोमियल नॉमनक्लेचर। ठीक है, बायनोमियल नॉमनक्लेचर होता क्या है, किसने दिया था, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हम टैक्सोनॉमी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी में हमने बताया था कि टैक्सोनॉमी दो तरीके की होती है। जो एक होती है मॉडर्न टैक्सोनॉमी और जो दूसरी होती है वो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी। ठीक है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बारे में हमने बात करा था कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो है थोड़ी एडवांस है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी। कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी के अंदर कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है कि कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, किसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एक कैरेक्टर को देखते हैं, कैरेक्टर देखते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं और उसके बाद से क्या करते हैं, उनका नॉमनक्लेचर कर देते हैं। जैसे अगर बात करें कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी की, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी होती क्या है। ठीक है, अगर बात करते हैं किसकी, कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी की, कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी होती क्या है। ठीक है, अगर कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी को देखें हम लोग तो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी में जैसे मान लीजिए कि अगर आपको, ठीक है, अगर आपको हम किसी एक फॉरेस्ट के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये बोल देते हैं कि आपको किसी एक नए स्पीसीज का क्या करना है, नए स्पीसीज को डिस्कवर करना है, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, नॉमन क्लेचर करना है। ठीक है, तो अगर आप जंगल में घूमते हैं, ठीक है, आपको एक नई स्पीसीज मिल भी जाती है, ठीक है, जो लगता है कि हाँ भाई ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सबसे अलग है, ठीक है, तो सबसे पहले आप कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर को देखते हैं। किसको देखते हैं? कैरेक्टर को, यानी कि सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? कैरेक्टराइजेशन करते हैं। जैसे एक बार के लिए आप बस एज्यूम करिए कि आपने जो स्पीसीज देख रखा है, आपने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा है, उसका जो बॉडी है, ठीक है, उसके बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? जैसे मान लेते हैं कि कैरेक्टर में उसके पास क्या क्या दिख रहा है, एक्सो स्केलेटन। क्या दिख रहा है? एक्सो स्केलेटन दिख रहा है। ठीक है, एक्सो स्केलेटन के साथ साथ जो उसका एक्सो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है? काइटिनस है। ठीक है, काइटिन का बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर आपको दिख रहे हैं ज्वाइंट अपेंडेजेस। क्या दिख रहे हैं? ज्वाइंट अपेंडेजेस, यानी कि उसके बॉडी के ऊपर ज्वाइंट अपेंडेजेस दिख रहे हैं। उसके बॉडी के ऊपर एंटीना भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एंटीना भी दिख रहा है। एंटीना भी क्या हो रहा है? दिख रहा है। बस में एंटीना भी उसके बॉडी के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जंगल में घूम रहे हैं, फॉरेस्ट के अंदर घूम रहे हैं, आपको एक ऐसी स्पीसीज मिली जिसके अंदर ये सारे के सारे कैरेक्टर दिख रही हैं। ठीक है, फिर कैरेक्टराइजेशन करने के बाद आपको करना पड़ेगा क्या, इसका आइडेंटिफिकेशन। क्या करना होगा आपको? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, क्या करना होगा? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यानी कि अब आपको ये देखना होगा कि ये जितने के सारे जो भी कैरेक्टर इसके अंदर दिख रहे हैं, यानी कि जो भी इस स्पीसीज के अंदर जितने सारे कैरेक्टर दिख रहे हैं, क्या कोई पहले से ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऐसी स्पीसीज है कि जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टर हो? ठीक है, यानी कि आइडेंटिफाई ऐसे तो करेंगे ना, यानी कि प्रायर आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये जो भी कैरेक्टर दिख रहे हैं इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्या ये सारे कैरेक्टर किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है जिसका क्लासिफिकेशन किया गया हो? ठीक है, ये क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है,
कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपको करना होगा क्या, क्लासिफिकेशन। क्या करना पड़ेगा, तीसरा क्लासिफिकेशन, यानी कि आइडेंटिफिकेशन में आप इसके कैरेक्टर को मैच करवा लेंगे, ठीक है, और उसके बाद से क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, ठीक है। यही तो स्टेप हमने कल पढ़ रखा था कि सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर को देखते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या वो किसी पुरानी या जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पीसीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्या वो उससे मैच कर रहा है, ठीक है। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिफिकेशन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन में करेंगे क्या, इसके कैरेक्टर को देखते हुए, ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर इसके कैरेक्टर को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन में कैरेक्टर को, ठीक है, किसको, कैरेक्टर को देखते हुए क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन इसका करेंगे। जैसे ये जो भी कैरेक्टर आपने देखे, ठीक है, ऊपर मैं जो भी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे एक्सोस्केलेटन के बारे में बात कर रहा हूँ, या काइटिन के बारे में बात कर रहा हूँ, या ज्वाइंट अपेंडेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, या एंटीना के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये जितने सारे के सारे कैरेक्टर हैं क्या किसी स्पीसीज से मिलते हैं, तो जी हाँ। अगर ऐसा कैरेक्टर दिख रहा है तो ये जितने सारे कैरेक्टर हैं ये कैरेक्टर मैच करते हैं किससे, कॉकरोच से। किससे, कॉकरोच से। कॉकरोच की भी जो बॉडी होती है उस पर क्या होते हैं, उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिनस होता है, काइटिन का बना हुआ होता है, ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं उसके बॉडी में, ठीक है। फिर उसके क्या बोलते हैं, एंटीना भी पाया जाता है। यानी कि ये जितने सारे कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं, वो क्या है, कह रहे कि ये सारे के सारे कैरेक्टर किसके हैं, कॉकरोच के हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर भी होंगे, ठीक है, क्या कुछ ऐसे कैरेक्टर भी होंगे जो क्या होंगे, कॉकरोच से थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, तभी तो आप कंसीडर कर रहे हो ना कि ये कॉकरोच से अलग है या कोई नई स्पीसीज है, ठीक है। कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कैरेक्टर सिमिलरिटी के बेसिस पे, सिमिलरिटी के बेसिस पे क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे हम लोग, इसके जैसे क्या बोलते हैं, जो जो क्लास, यानी कि जो जो टाक्सा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट, या इसी को क्या बोलते हैं, रैंक, ठीक है, क्या बोलते हैं, रैंक। यानी कि कैरेक्टर सिमिलरिटी की बेसिस पे जिस टाक्सा यूनिट या रैंक के अंदर कॉकरोच को रखा गया है उसी कैटेगरी में, यानी कि उसी टाक्सा यूनिट या रैंक में क्या करेंगे, इस स्पीसीज को भी हम लोग रखेंगे। बस एक बात ये कंसीडर करना है कि दिख तो रहा है ये कॉकरोच के जैसे, ठीक है, दिख तो ये बिल्कुल रहा है कॉकरोच के जैसे, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर भी हैं इसके अंदर जो कॉकरोच से क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर भी हैं जो क्या करते हैं, इसको कॉकरोच से अलग करते हैं। यानी कि सिमिलरिटी की बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है हमने कर दिया है, ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन कर दिया सिमिलरिटी की बेसिस पे, इसका यूनिट या टाक्सा या रैंक या जो कैटेगरी बोलते हैं वो हमने डिसाइड कर दिया है, ठीक है, नए स्पीसीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद से क्या करेंगे, जैसे जो कॉकरोच होता है, ठीक है, जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच जो होता है, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम जो होता है, कॉकरोच का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पेरीप्लैनेटा, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। क्या होता है इसका नाम, अमेरिकाना, ठीक है। साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं, पिछली वीडियो में हमने बता दिया कि जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं, और जो दूसरा बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। यानी कि जब हमने, ठीक है,
जब हमने इस नए स्पीसीज को क्या किया, क्लासिफाई किया, तो हम लोग बिल्कुल जीनस तक, यानी कि क्लासिफिकेशन में अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। इसको मैं अभी कुछ टाइम के बाद, मतलब आने वाले मतलब 5 मिनट के अंदर मैं यही बताऊंगा कि जो कैटेगरीज बनाई गई हैं वो अलग अलग है। जैसे सबसे पहले आपका आता है किंगडम, ठीक है, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, ठीक है, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आती है जीनस, फिर आती है स्पीसीज, ठीक है। यानी कि ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये जीनस है, क्या है, जीनस है। और ये जो दिख रही है ये क्या है, स्पीसीज है। भाई कैरेक्टर जो है इस स्पीसीज के पास, जो आपने ढूंढ रखा है, वो बिल्कुल सेम टू सेम क्या है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, यानी कि कॉकरोच से मिलती जुलती है, ठीक है। किससे मिलती जुलती है, कॉकरोच से मिलती जुलती है। तो जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम, जो कैटेगरी डिवाइड करेंगे, यानी कि इस स्पीसीज को भी, नए वाले स्पीसीज को भी हम लोग कहां तक लेके आएंगे, जीनस तक बिल्कुल सेम लेके आएंगे। कहां तक सेम लेके आएंगे, जीनस तक। यानी कि जो क्लास होगा किसका, कॉकरोच का, ठीक है। यानी कि जो किंगडम जो होगा कॉकरोच का, यानी कि एनिमेलिया में है, ठीक है, वही किंगडम किसका होगा, इस स्पीसीज का भी होगा। जो किंगडम क्या बोलते हैं, जो फाइलम होगा किसका, कॉकरोच का, वो इस स्पीसीज का भी होगा, ठीक है। फिर कह रहे जो डिवीजन होगा, वो जो होगा किसका, कॉकरोच का, वही इस स्पीसीज का भी होगा। यानी कि ऐसे करते करते बिल्कुल लास्ट तक, यानी कि जीनस तक इसको सेम लेके आएंगे, ठीक है। नए स्पीसीज को जो हमने ढूंढी है उसको जीनस तक सेम लेके आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो कैरेक्टर है उसके किससे मिलते जुलते हैं, कॉकरोच से मिलते जुलते हैं। लेकिन एक आध ऐसे कैरेक्टर भी हैं जो क्या करते हैं, इसको कॉकरोच से थोड़ा सा अलग करते हैं। यानी कि थोड़ा सा अगर अलग करते हैं तो इसका जीनस तक तो कॉकरोच के जैसे बिल्कुल सेम रखेंगे, लेकिन जो स्पीसीज होता है उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, स्पीसीज को अलग कर सकते हैं। आई होगी बात समझ में। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो कॉकरोच है, ठीक है, क्या है, जो कॉकरोच है, यानी कि कॉकरोच का जो क्या होगा, किंगडम होगा, ठीक है, क्या होगा, किंगडम, ठीक है। किंगडम के बाद आता है फाइलम, फिर उसके बाद आता है डिवीजन, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, फिर आता है आपका जीनस, फिर आता है क्या, स्पीसीज। आई बात समझ में। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो किंगडम कॉकरोच का होगा, जिस फाइलम में आएगा, जिस डिवीजन में आएगा, जिस क्लास में आएगा, जिस ऑर्डर में आएगा, जिस फैमिली में आएगा, यानी कि जीनस, जीनस किस में आता है, जीनस को अभी हमने बताया ना, कॉकरोच का जो जीनस होता है वो क्या होता है, पेरी प्लेनेटा, क्या होता है, पेरी प्लेनेटा। यानी कि जो नई स्पीसीज हमने डिस्कवर कर रखी है उसको यहां तक बिल्कुल कॉकरोच के सेम ही रखेंगे। क्या करेंगे, कॉकरोच के सेम ही रखेंगे। लेकिन जो स्पीसीज हमने न्यू वाली सर्च कर रखी है उसका नाम हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम क्या है, अक्षिता है, ठीक है, क्या नाम है, अक्षिता, तो हो सकता है कि आप अपने नाम पे क्या करें, उस स्पीसीज का नाम रख दें, ठीक है, क्या करें, उस स्पीसीज पे, यानी कि अपने नाम पे क्या कर दें, उस स्पीसीज का नाम रख दे। आई बात समझ में। या आपका नाम निधि है, ठीक है, तो हो सकता है आप क्या करें कि अपने नाम पे उस स्पीसीज का नाम रख दें। या आपने जिस फॉरेस्ट के अंदर ढूंढा है उसको, हो सकता है उस फॉरेस्ट का कोई नाम होगा तो उसके नाम पे आप क्या करें, कोई नाम रख दे। या हो सकता है कि आप जिस जगह पे ढूंढ रहे हो उसको, जो नई स्पीसीज मिल रही है, उस जगह के ऊपर क्या करें, आप उसका नाम रख सकते हैं। आई बात समझ में। यानी कि स्पीसीज का नाम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। इतना आया होगा समझ में। इसी चीज को, यानी कि ये जो पूरा इतना लंबा प्रोसेस हमने बताया अब तक, ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी बोलते हैं। कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी को फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा कि जो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी है, ठीक है, कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी में सबसे पहले आपको अगर कोई स्पीसीज ढूंढनी है तो पहले सबसे पहले उसका कैरेक्टर देखना होता है, ठीक है। कैरेक्टर देखने के बाद उसको आइडेंटिफाई करना होता है, यानी कि उसको मैच करवाना होता है कि ये जो नई स्पीसीज हमने ढूंढी है, ठीक है, वो क्या किसी पुरानी जो डिस्कवर्ड ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पीसीज है उससे मैच खा रही है, ठीक है। फिर उसको क्लासिफाई करना होता है उसी के अकॉर्डिंग, अगर मैच कर रही है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, क्लासिफाई करना होता है। लेकिन फिर जो फाइनल जो होता है, जो फाइनल स्टेप होता है वो क्या होता है, नॉमेनक्लेचर का। क्या होता है, नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। जो फाइनल स्टेप जो होता है वो क्या होता है, नॉमेनक्लेचर का। आया बात समझ में, नॉमेनक्लेचर का। तो नॉमेनक्लेचर में करना क्या है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में करना क्या है, ऑलरेडी इसका जीनस क्या है पता है, क्या है जीनस इसका पता है, यानी कि इसको रख देंगे क्या, पेरी प्लेनेटा, ठीक है। क्या रख देंगे इसका जीनस जो है वो क्या है, पेरी प्लेनेटा। और स्पीसीज में हमने बताया क्या, स्पीसीज क्या करेंगे अपने नाम के ऊपर, यानी कि आपने ढूंढ रखा है तो अपने नाम के ऊपर क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या बोला, अक, अक्षिता, आया बात समझ में, यानी कि हम अपने नाम के ऊपर क्या कर सकते हैं, या जो भी आप सोच रहे हो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, ये नाम रख सकते हैं, ठीक है। आया होगा बात समझ में, ठीक है, इतना कर लेंगे। इसके बाद से हम लोग को बात करनी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। हमने अब तक जाना किसके बारे में, कि कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी होती क्या है, क्या होती है, कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी क्या होती है। हमने अब तक जाना किसके बारे में, कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी क्या होती है, ठीक है। अब हमको जानना है किसके बारे में, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में। किसके बारे में जानना है, टैक्सोनॉमिक, टैक्सोनॉमिक, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। आया बात सुनने किसके बारे में, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है। कह रहा है कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, ठीक है, यानी कि टैक्सोनॉमिक अगर अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, किसको, टैक्सोनॉमिक जो रैंक या कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज, अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम क्या करते हैं, अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम लोग असेंडिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग, अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है, या सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, अरेंज करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टैक्सोनॉमिक, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। आया बात समझ में, कह रहा है कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, अभी मैं एक एक कैटेगरीज को बताऊंगा, ठीक है। कह रहा है कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को, ठीक है, हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं या सीक्वेंस में लिखते हैं, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। जैसे जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो भी टैक्सोनॉमिक, जो भी जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं,
जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ठीक है, इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, ठीक है, याद करने के लिए बिल्कुल सीक्वेंस में मैं बताऊंगा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस, ठीक है, कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है यानी कि बड़े से छोटे के तरफ, आई बात समझ में। मैं डिसेंडिंग ऑर्डर का ट्रिक बता दे रहा हूं, आप लोग अगर असेंडिंग ऑर्डर में उसको याद करना हो तो उसके लिए खुद ट्रिक बनाएंगे और क्या करेंगे, याद करेंगे। जैसे आप लोगों ने एक गेम के बारे में सुना होगा, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है, क्या सुना होगा, कौन बनेगा करोड़पति। कह रहा है कि इसके लिए हमने एक ट्रिक देखा है, ठीक है, ट्रिक लेके आया हूं मैं, देखेंगे। गेम तो आप लोगों ने देखा होगा ना, कौन बनेगा करोड़पति, क्या बोलते हैं, गेम का नाम क्या है, कौन बनेगा करोड़पति। सुनेंगे ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, कौन बनेगा, बनेगा नहीं, सॉरी, बनेगा नहीं, हम इसको लिखेंगे पनेगा। क्या लिखेंगे, पनेगा। कौन बनेगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा करोड़पति ऑफ, ध्यान से देखेंगे, कौन बनेगा करोड़पति ऑफ, थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड करता हूं ऊपर, कौन बनेगा, ये ई है भाई, क्या है, ई है, कौन बनेगा, कौन बनेगा करोड़पति ऑफ, कौन बनेगा करोड़पति, या यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर दे रहा मैं, छूट गया है, कौन बनेगा देसी, ठीक है, क्या, कौन बनेगा देसी, कौन बनेगा भाई, कौन बनेगा, कौन बनेगा देसी करोड़पति, करोड़पति, कौन बनेगा, कौन बनेगा देसी करोड़पति ऑफ, ऑफ, ठीक है, कौन बनेगा देसी करोड़पति ऑफ, देसी करोड़पति ऑफ जनरल साइंस, क्या, जनरल, जनरल साइंस। भाई वो गेम का नाम सुन रखा है ना आपने, गेम का तो नाम सुना होगा ना भाई, कौन बनेगा करोड़पति, मैं उसी को बता रहा हूं, इसमें मैंने बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है इसको, कि कौन बनेगा, ठीक है, देसी करोड़पति ऑफ जनरल साइंस। जनरल साइंस आप लोग जानते होंगे, जनरल साइंस क्या होता है, जिसको जीएस बोलते हैं हम लोग, ठीक है, देखेंगे। ये देखेंगे, ये है के, ठीक है, क्या है के, ये है पी, ठीक है, ये है डी, ठीक है, ये है सी, ठीक है, ये है ओ, ये है एफ, ये है जी, और ये है एस, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, इस चीज को क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है के जो है यहाँ पे, जो यहाँ पे के है, क्या है के, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, किंगडम को, किसको, किंगडम को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, किंगडम को, ठीक है। जो ये पी है, ये पी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फाइलम को, किसको, फाइलम को। ये जो डी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवीजन को, किसको, डिवीजन को, ठीक है। ये जो सी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास को, किसको, क्लास को, ठीक है। ये जो ओ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर को, किसको, ऑर्डर को। ये जो एफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली को, किसको, फैमिली को, ठीक है। ये जो जी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, किसको, जीनस को। ये जो एस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, स्पीसीज को। आई बात समझ में, बहुत आसान हो गया होगा। मैंने ये बोला कि अगर जो भी है, क्या बोलते हैं, कैटेगरीज हैं या रैंक हैं या टाक्सा हैं, ठीक है, या जिसको हम लोग यूनिट बोल रहे थे, अगर उनको हम लोग क्या करते हैं, अगर
असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर उसको अरेंज करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। आई होगी बात समझ में? कह रहा है कि अरेंजमेंट में आप लोग को याद करवा दे रहा, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट को अगर याद करना है तो एक ट्रिक याद रखिए, ठीक है? मैं बोल रहा हूं कौन बनेगा देसी करोड़पति ऑफ जीएस, कौन बनेगा देसी करोड़पति ऑफ जीएस, यानी कि कौन बनेगा देसी करोड़पति ऑफ जनरल साइंस, ठीक है? यहां से हमने के का मतलब निकाला किंगडम, पी का मतलब निकाला क्या? फाइलम, डी का मतलब निकाला डिवीजन, सी का मतलब निकाला क्या? क्लास, ओ का मतलब ऑर्डर, एफ मतलब फैमिली, जी का मतलब निकाला किससे? जीनस से, एस मतलब स्पीसीज से। आई बात सुन में? इसमें कोई डाउट है? तो कह रहा है कि ये जो हमने लिख रखा है, ये जो हायरार्की है, ठीक है, ये जो हायरार्की हमने दिखा रखी है, ये जो हायरार्की हमने दिखा रखी है भाई, ये है किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। आई बात सुन में? ऐसे ही आप अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में याद करना चाहते हैं तो आप खुद से क्या कर सकते हैं? कोई भी ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं, ठीक है? इतना आया होगा समझ में? याद करना आसान हो गया होगा। जैसे यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूं आप लोग को, ध्यान से देखेंगे इसी स्लाइड पे। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, क्या करते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, यानी कि हम चल रहे हैं कैसे, किस ऑर्डर में हम चल रहे हैं भाई? असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं, ठीक है? अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर दो स्पीसीज हैं, उनको हम लोग को कंपेयर करना है। क्या करना है? हमको उनको कंपेयर करना है। तो अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है, अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, तो जो दोनों स्पीसीज है ना, वो जो दोनों क्या है? स्पीसीज हैं, उनके अंदर जो सिमिलरिटी है वो क्या होगी? कम होती जाएगी। है बात समझ में? अगर हम लोग टैक्सोनॉमी हायरार्की के अंदर, ठीक है, जो टैक्सोनॉमी हायरार्की के अंदर हम लोग अगर असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं और दो स्पीसीज के बीच क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, तो जो सिमिलरिटी है वो क्या होती जाएगी? जितना ऊपर जाएंगे उतना ऊपर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी कि देखेंगे यहाँ पे जो सिमिलरिटी है, क्या है? जो सिमिलरिटी है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। आई बात समझ में? अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में मूव करते हैं, स्पीसीज से हम किंगडम की तरफ जाते हैं, स्पीसीज से हम कहां पे जाते हैं? किंगडम की तरफ। तो ये जो मूवमेंट है क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है। तो कह रहा है कि जैसे ही ऊपर जाते जाएंगे सिमिलरिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आई बात समझ में? अगर अब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव कर रहे हैं। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? यानी कि हम लोग किंगडम से कहां पे आ रहे हैं? स्पीसीज पे। यानी कि बड़े से बड़े कैटेगरी से, ठीक है, छोटे कैटेगरी की तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अगर बड़े से छोटे की तरफ मूव करते हैं भाई, तो जो सिमिलरिटी है ना, जो सिमिलरिटी है, ठीक है, वो सिमिलरिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है? सिमिलरिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। जैसे अभी हमने बात किया था कि जो हमने नया स्पीसीज ढूंढ रखा था ना, जो नया स्पीसीज हमने ढूंढ रखा था, तो उसका बहुत सारा कैरेक्टर क्या हो रहा था? बहुत सारा कैरेक्टर किससे मैच करता था? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना से, यानी कि कॉकरोच से बहुत सारा कैरेक्टर उसका क्या कर रहा था? मैच कर रहा था। तो जब बहुत सारा कैरेक्टर मैच कर रहा था, तो इसीलिए तो हमने जो किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, यहां तक उसको हमने क्या कर रखा था? सेम रखा था, ठीक है? लेकिन स्पीसीज में यानी कि एक आध ऐसे कैरेक्टर थे जो क्या थे? थोड़ा अलग थे, तो इसीलिए हमने स्पीसीज क्या किया था? चेंज किया था। यानी कि अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं भाई, अगर किंगडम से हम स्पीसीज की तरफ आते हैं तो क्या होता है? सिमिलरिटी क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है?
लेकिन वहीं अगर स्पीसीज से हम लोग किंगडम की तरफ मूव करते हैं तो सिमिलरिटी क्या होती है, घटती है। आया होगा इतना समझ में, ठीक है। बात करते हैं अब थोड़ा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर और क्लास, फाइलम, किंगडम के बारे में, ठीक है। एक एक पॉइंट हम लोग को देखना है, ठीक है, एक एक पॉइंट देखना है। जैसे मैं बात करता हूं सबसे पहले स्पीसीज की, नया पॉइंट है स्पीसीज की, ठीक है। स्पीसीज में हमने क्या बोला था कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। कह रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर होंगे, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर यानी कि मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल मेंटल कैरेक्टर, कैरेक्टर और सिमिलर, ठीक है। बस थोड़ी सा क्या होगा, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस मिलेगा। कह रहा है कि जो जीनस होता है, क्या होता है, जो जीनस होता है, क्या होता है, जो जीनस होता है, तो जीनस में क्या होता है, जो ग्रुप होता है स्पीसीज का, वो क्या होता है, रिलेटेड ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ रिलेटेड ग्रुप और kept in सेम टक्सा, टक्सा या इसी में, टक्सा में क्या क्या है, टक्सा में जीनस में क्या है, जीनस में कोई डाउट है इसमें। करा कि अगर जो रिलेटेड ग्रुप के मेंबर्स होंगे ना, बहुत सारे कैरेक्टर मैच करते होंगे तो उनको सेम जीनस के अंदर रखते हैं। करा कि जो फैमिली है, ठीक है, सॉरी, जीनस के बारे में और एक बात जानेंगे। कह रहा है कि जीनस मोनोटिपिक भी हो सकता है, ठीक है। जीनस क्या हो सकता है भैया, जो जीनस है, जीनस, ठीक है, जो जीनस है, जीनस मोनोटिपिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मोनोटिपिक भी हो सकता है। और जीनस पॉलीटिपिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉलीटिपिक भी हो सकता है। जीनस मोनोटिपिक भी हो सकता है और जीनस पॉलीटिपिक भी हो सकता है। कह रहा है कि मोनोटिपिक क्या होता है, मोनोटिपिक यानी कि इसमें ओनली ओनली वन स्पीसीज, बस एक ही स्पीसीज क्या होगी, ओनली वन स्पीसीज प्रेजेंट, ठीक है। बस एक स्पीसीज भैया प्रेजेंट रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोटिपिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोटिपिक। अगर यहीं पे मोर देन वन स्पीसीज प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीटिपिक बोलेंगे। जैसे जो ह्यूमन होता है, ठीक है, तो जो होमोसेपियंस होता है, होमोसेपियंस ह्यूमन यानी कि हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, होमोसेपियंस जो होता है, होमोसेपियंस बिलोंग करता है जीनस किससे, होमो से। किससे, होमो से। किससे बिलोंग करता है भाई, जीनस होमो से। यानी कि होमो के अंदर बस हम ही लोग आएंगे, यानी कि उसके जो जीनस होमो है उसके अंदर बस एक ही स्पीसीज है भैया, जिसका नाम क्या है, सेपियंस है। क्या नाम है, सेपियंस है। आई बात समझ में। लेकिन वहीं पे जो स्पीसीज कौन सी है, जो पैंथर, लायन, टाइगर की है, ठीक है, जैसे पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, ऐसे करके था, तो उनका जो है, जो पैंथेरा जो है, ठीक है, पैंथेरा के अंदर बहुत सारे क्या है, पैंथेरा एक जीनस है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे स्पीसीज है। आए बात सुनने, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीटिपिक बोलेंगे। बात करते हैं किसकी, फैमिली की। किसकी, फैमिली की। किसकी बात करते हैं, फैमिली की। फैमिली में, सेम फैमिली में, सेम फैमिली में उस मेंबर्स को रखेंगे जिनके अंदर क्या हो, वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या हो, सेम हो। यानी कि बोथ
बोथ वेजिटेटिव वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर सिमिलर। अगर ऐसा कुछ दिखता है ना दो स्पीसीज के बीच में, तो उसे क्या रखेंगे, किस में रखेंगे भाई, सेम फैमिली के अंदर क्या कर देंगे, रख देंगे, सेम फैमिली के अंदर क्या करेंगे, रख देंगे। आया बात समझ में। कह रहा है कि जो ऑर्डर होता है, क्या होता है, जो ऑर्डर होता है, ठीक है, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर में बस एवरेज कैरेक्टर्स के अंदर सिमिलरिटी देखी जाती है। अगर एवरेज कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर अगर सिमिलर है, कुछ कैरेक्टर भी सिमिलर है, तो उनको सेम ऑर्डर में क्या किया जाएगा, रख दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, सेम ऑर्डर में रख दिया जाएगा। अगर वही ऑर्डर के बाद अगर हम लोग बात करते हैं किसी क्लास की, ठीक है, तो क्लास के अंदर सिमिलरिटी और कम हो जाएगी भाई। क्लास के अंदर क्या होगा, सिमिलरिटी और कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जीनस के अंदर सिमिलरिटी और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और स्पीसीज में क्या होगा, बस एक ही दो कैरेक्टर ऐसे होगा जो क्या होगा, डिफरेंट होगा। आया होगा समझ में। हम ये पढ़ रहे हैं ना भाई, अभी मैं ये बता रहा हूं कि जो हायरार्की डिसाइड करते हैं स्पीसीज का, नए स्पीसीज का, वो सिमिलरिटी के बेसिस पे करते हैं। किसके बेसिस पे, सिमिलरिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था कि जो ऊपर वाले कैटेगरीज हैं, जैसे किंगडम है, फाइलम है, ऑर्डर है, ठीक है, ये सारे में अगर थोड़े थोड़े भी कैरेक्टर मैच कर रहे हैं ना, थोड़े थोड़े भी कैरेक्टर, ठीक है, तो उनको क्या किया जाएगा, सेम किंगडम, जैसे अब दो ही किंगडम है, ठीक है, यहाँ पे दो ही किंगडम के बारे में बात किया गया है, प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में। तो प्लांट के अंदर ऐसा तो है नहीं कि बस एक ही तरीके का प्लांट आता है, कई तरीके के प्लांट हैं, सबका कैरेक्टर भी अलग अलग है। यानी कि कैरेक्टर अलग होगा तो किंगडम यानी कि प्लांट में ही रखेंगे, किंगडम तो प्लांट ही है, प्लांट किंगडम के अंदर ही सारे प्लांट को रखेंगे, ठीक है। लेकिन जो बाकी जब प्लांट के कैरेक्टर, फीचर, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह देखेंगे तो उनके अंदर बहुत सारी क्या है, डिसिमिलरिटी है, कई सारे के अंदर सिमिलरिटी है। जैसे जो पोटैटो और जो टोमेटो, ये जो दोनों प्लांट होते हैं ना, इनको इनकी फैमिली तक क्या है, ये फैमिली तक सिमिलर है, लेकिन जो इनका जीनस और स्पीसीज है क्या है, अलग है। यानी कि थोड़ी बहुत भी सिमिलरिटी दिखेगी ना इनके अंदर, तो सेम किंगडम में फिर क्या बोलते हैं, किंगडम के बाद ऑर्डर में, फैमिली में, फाइलम में रखते आएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली जो स्पीसीज होती है ना, स्पीसीज में कैरेक्टर जो है बहुत सारे सिमिलर हो जाएंगे, बस एक आध ऐसे कैरेक्टर रहेंगे जो क्या होंगे, डिफरेंट मिलेंगे आपको, ठीक है। आए बात समझ में। देखते हैं, जैसे एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है भाई, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दे रखा है और उस टेबल को मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, उस टेबल को मैं क्या करता हूं, ड्रॉ करता हूं। जैसे हमने बहुत पहले पढ़ रखा है कि सारे स्पीसीज का एक कॉमन नेम होता है, कोई डाउट है इसमें, सबका एक अलग अलग कॉमन नेम है, ठीक है, सब स्पीसीज अलग है, ठीक है, सबका जीनस है अलग, ठीक है, फैमिली है, क्या है, फैमिली है, ठीक है, फिर ऑर्डर है, ठीक है, फिर क्या है, फैमिली, ऑर्डर, फिर क्या है, क्लास है, ठीक है, क्या है, क्लास है, क्या है, क्लास है, और क्लास के बाद क्या है, फाइलम है, क्या है, फाइलम है, ठीक है भाई। अब देखते हैं, जैसे जो ह्यूमन का जो कॉमन नेम है वो तो मैन है, ठीक है, क्या है, मैन है, ठीक है। स्पीसीज हमने बताया क्या है, सेपियंस है, जीनस हमने बताया था क्या है, होमो है, ठीक है, क्या है, होमो है। जो फैमिली है वो क्या है, होमोनिडी है,
होमो होमी नीडी, ठीक है, क्या है, होमी नीडी, ठीक है। जो ऑर्डर है वो प्राइमेटा है, जो ऑर्डर है वो क्या है, प्राइमेटा है। जो क्लास है वो ममेलिया है, क्या है, क्लास है मैमेलिया है, ठीक है। और जो फाइलम है वो क्या है, कॉर्डाटा है, क्या है, कॉर्डेटा है बात समझ में। ऐसे ही जो दूसरा है एग्जाम्पल वो किसका है, हाउस फ्लाई, क्या है, हाउस फ्लाई, क्या है, हाउस फ्लाई का, ठीक है। हाउस फ्लाई में क्या है, जो इसका स्पीसीज है वो डोमेस्टिका है, डोमेस्टिका, ठीक है, क्या है, डोमेस्टिका है। जो जीनस है वो मस्का है, मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं हाउस फ्लाई को, ठीक है, क्या है, मस्का है। जो फैमिली है मस्कीडेई है, मस्की डेई है, ठीक है। जो ऑर्डर है वो डिप्टेरा है, क्या है, डिप्टेरा है, डिप्टेरा। जो क्लास है वो इंसेक्टा है, क्लास क्या है, इंसेक्टा है, इंसेक्टा। और जो फाइलम है वो क्या है, आर्थ्रोपोडा है, क्या है, आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, क्या है, आर्थ्रोपोडा है। वैसे ही अगर बात करें किसका, मैंगो का, किसका बात करें, अगर बात करते हैं किसका, मैंगो का, किसका बात करते हैं, मैंगो का, मैंगो का। तो मैंगो का जीनस क्या है, मैंगी फेरा है, मैंगी फेरा, ठीक है। जो स्पीसीज है वो क्या है, इंडिका है, क्या है, इंडिका है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है मैंगो का, मैंगी फेरा इंडिका, केरलस लीनियस पढ़ा था, ठीक है। कर है जो इसका फैमिली है वो क्या है, एनाकार्डियेसी है, क्या है, एनाकार्डियेसी, क्या है, एनाकार्डियेसी, सी ई ए ई, एनाकार्डियेसी, ठीक है, क्या है, एनाकार्डियेसी है। सेपनीडियल्स ऑर्डर है इसका, क्या है, ऑर्डर सेपनीडियल्स, सेपनीडियल्स है, ठीक है। डाइकोटलिडोन इसका क्लास है, क्लास क्या है, डाइकोट डाइकोटलीडॉन, क्या है, डाइकोटलीडॉन है। और ये फाइलम किससे बिलोंग करता है, एंजियोस्पर्म से, किससे, एंजियोस्पर्म से, आया बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं अगर वीट की, किसकी बात करते हैं, वीट की, वीट यानी कि गेहूं की बात करें। जो वीट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्राइटिकम एस्टिवम, क्या बोलते हैं, ट्राइटिकम एस्टिवम, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है। जो फैमिली है पोएसी है, फैमिली इसकी क्या है, पोएसी, क्या है, फैमिली इसकी पोएसी है। जो ऑर्डर है उसका क्या है, पोएलेस है, क्या है, पोएलेस, ठीक है, क्या है, पोएलेस है। कह रहा है कि ये जो क्लास है ये क्या है, क्लास क्या है, मोनोकोटलीडॉन से, क्या है, मोनोकोटलीडेनेसी, क्या है, मोनो मोनो मोनोकोटली कोटली डीएसी, ठीक है। और ये किससे बिलोंग करता है, एंजियोस्पर्म से, एंजियोस्पर्म से। इतने में पूरा हो गया, मोनोकोटलीडेनेस, मोनोकोटली डेनेई लिखा है, डेनेई, डेने, मोनोकोटली डेनेई, ठीक है, मोनोकोटली डेनेई, डे, करेक्ट करेंगे इसको, डे एन ए ई, ठीक है, डाइकोटली डेनेई, एन एन ए ई, ठीक है। देखेंगे रेफरेंस के लिए आप एनसीईआरटी देख लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में एज इट क्या है, ये जो टेबल है ये क्या है, बिल्कुल मेंशन्ड है, इसको याद करना है। जैसे एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा, हाईलाइट कर दे रहा इसको, ठीक है, क्या कर दे रहा, हाईलाइट कर दे रहा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जो मैन होता है, ठीक है, तो मैन का नाम क्या है, होमो सेपियंस, क्या नाम है, होमो सेपियंस, आए बात समझ में, मैन का क्या नाम है, होमो सेपियंस।
जो साइंटिफिक नेम की बात कर रहा है भाई, जिसमें होमो क्या है, जीनस है, स्पीसीज क्या है, सेपियंस है, ठीक है। जो हाउस फ्लाई है उसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है? मस्का डोमेस्टिका। मस्का जो है जीनस है, डोमेस्टिका जो है स्पीसीज है। जो मैंगो है उसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका। आए बात सुने, मैंगीफेरा इंडिका, यानी कि मैंगीफेरा जो है जीनस है, इंडिका जो है क्या है, स्पीसीज है। जो वीट है, वीट में जो ट्राइटिकम है वो क्या है, जीनस है, और एस्टिवम जो है क्या है, स्पीसीज है। आई बात सुनने। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और ये जो पहला चैप्टर था, ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड, उसको हमने क्या किया, फिनिश किया यहाँ पे। और जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू को, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू।